आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अजय कुमार आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन अप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब एग्जाम का। ठीक है, ओके, तो आप सभी बहुत अलर्ट होंगे और बिल्कुल दिलो दिमाग से तन मन सब कुछ आपने लगा रखा होगा अपनी स्टडी को करने के लिए। तो दोस्तों, आप में जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें और सहयोग करने के लिए हम आपकी सेवा में कंटिन्यू बने हुए हैं। दोस्तों, फिर से आज एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बस डेली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस डेली 5 से 10 मिनट आप क्लास के लिए जरूर निकाल लें। बहुत ज़्यादा वक्त मतलब हम जानते हैं कि आप सभी का वक्त बहुत कीमती है, तो बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते हैं हम अपना। बस डेली 5 या 10 मिनट आप क्लास के लिए निकालते रहें, लेते रहें, क्वेश्चन को नोट करते रहें, बात खत्म और कुछ नहीं करना है। बाकी आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, ठीक है। बस डेली 5 से 10 मिनट क्लास के लिए निकालें। डेली हम इवनिंग में 7 बजे वीडियो डालते हैं, ठीक है। बस डेली क्लास करते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें और क्वेश्चन नोट करते रहें, ठीक है। और एग्जाम में आप ये देख लेना फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, ये भी 2 मार्क्स में। क्या है क्वेश्चन? फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इक्वल्स टू उतना एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो एक यूनिट वेक्टर हो और ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा है, देखो। सॉल्यूशन ऐसा वेक्टर जो होगा आपका यूनिट वेक्टर perpendicular the unit vector perpendicular to both vector A and vector B is, ठीक है। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो वेक्टर और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, वो क्या होगा? वो क्या होगा भाई? वो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये होगा आपका, है ना। तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं देखिएगा, है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे निकालते हैं, है ना। ये आई है, ये जे है और ये के है, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 4 -1 और 8, 4 -1 और 8। और बी के क्या है? आई का तो है ही नहीं यहां पर, तो आई 0 मान लेंगे, जे का -1 है और के का +1 है, ठीक है। अब इसे निकाल दीजिए यहां से। पहले क्या कॉमन लोगे आप? जैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे ऐसे ही ये करना है, सेम टू सेम है बिल्कुल, ओके। देखिए, आई ले लिया है तो ये वाली रो इग्नोर, ये वाला कॉलम इग्नोर, ओके। क्या बचा? केवल ये। पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, वो भी माइनस का, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की जब 8 में करोगे तो 8 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 8, है ना। अब क्या कॉमन लोगे? जे, वो भी माइनस का। अब जे कॉमन माइनस का, तो ये वाली कॉलम का मतलब इग्नोर, ये वाली रो इग्नोर, ये वाला कॉलम इग्नोर। बचा क्या? ये चारों एलिमेंट। पहले इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें, तो 1 4 जा 4, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे, 8 की 0 में करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या? के, उसके बाद क्या? के,
उसके बाद के, ये तो ये रो और ये कॉलम कंप्लीट, ये बचा केवल। पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, माइनस का 4 और ये 0, माइनस का 4 और ये 0। ठीक, अब बता दीजिए क्या बचा। ये 8 माइनस 1 क्या बचा, 7i है ना, और ये क्या बचा, माइनस के 4j, और यहां क्या बचा, माइनस के 4k। ठीक है, ये बचा 7i माइनस 4j और माइनस 4k है ना। अब ये और क्या निकालना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। निकाल दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना, वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा, 16 और 16 32 और 49 में 32 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 कैरी, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, 4 3 7 और 1 8, ये आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा ये 81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-9। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-9। तो बस आपका समझिए क्वेश्चन हो चुका है। अब क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए, यूनिट वेक्टर यहां पर रख दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है आपकी, 7i माइनस 4j माइनस 4k है ना, अपॉन में +-9 और यही है आपका आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, +-1/9 इंटू 7i माइनस 4j और -4k। ठीक है,